अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम फर्स्ट ईयर का यूनिट नंबर 11 पढ़ेंगे, द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली बाय सैम कीन। सबसे पहले जो है ना, हम इस यूनिट की जो इम्पोर्टेंट वोकेबलरी है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है ना, हम उस यूनिट के एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे और जितना भी कुछ है एक्सरसाइज में, ग्रामर एट्सेट्रा, वो सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, वोकेबलरी में जो है ना, हमारे पास कुछ वर्ड्स है, इम्पोर्टेंट वर्ड्स। इसको ज़रा हम देखते हैं, इसकी उर्दू मीनिंग भी सीखेंगे और साथ में जो है ना, इसके जो सिनोनिम्स है वो भी सीखेंगे। और इसके अलावा ये जो वर्ड्स है कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करते हैं इसको भी हम सीखेंगे। सबसे पहला वर्ड है हमारे पास एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब होता है शदीद नफ़रत। शदीद नफ़रत या फिर इसके जो सिनोनिम्स होंगे, हेटर्ड या फिर अवर्जन। ठीक है, ये एक नाउन है। एंटीपैथी क्या है? एक नाउन है। अच्छा, इसमें जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है इस वर्ड में, वो है एंटी। इसका जो एक वर्ड है एंटी, एंटी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है अगेंस्ट, के खिलाफ। ठीक है, तो इसका भी आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा हमारे पास वर्ड है कॉन्डिसेंडिंग। कॉन्डिसेंडिंग जो है इसका मतलब है हकारत अमेज़। ठीक है, ये एक एडजेक्टिव है। इसके सिनोनिम्स जो होंगे एरोगेंट या फिर स्नोबिश। तीसरा वर्ड है हमारे पास एरोडिंग। एरोडिंग का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना। ये एक वर्ब है। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? करोडिंग या फिर वीकनिंग। करोडिंग मीन यानी जब किसी चीज़ को जंग लगता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। वीकनिंग यानी कमज़ोर पड़ना, वक्त के साथ साथ वीक पड़ना। फोर्थ वर्ड है हमारे पास फैमिलियल। ठीक है, ये फैमिली से निकले हैं, फैमिलियल। ठीक है, फैमिली से निकला है ये वर्ड। फैमिलियल का मतलब होता है ख़ानदानी या ख़ानदान से ताल्लुक़, आप कह सकते हो। ठीक है, ये एक एडजेक्टिव है। और इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? फैमिली रिलेटेड या फिर डोमेस्टिक। अच्छा, ये जो वर्ड है, इससे एक मिलता जुलता दूसरा वर्ड है जिसको हम कहते हैं फेमिलियर। फेमिलियर जिसके आखिर में आर आता है। फेमिलियर का मतलब होता है जाना पहचाना। ठीक है, फैमिली ख़ानदान, फेमिलियर जाना पहचाना, फैमिलियल ख़ानदानी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इनकॉर्नेट। इनकॉर्नेट जो है ना, इसका मतलब होता है किसी सिफत का अमली नमूना बनना। ये एक वर्ब है। तो इसको हम सिनोनिम जो है इसके रिप्रेजेंट, ठीक है, या इम्बॉडी। ठीक है, किसी चीज़ यानी जब आप नुमाइंदगी करते हैं, नुमाइंदा बनते हैं या फिर, ठीक है, तो ये वो वाला वर्ड है। सिक्स नंबर है हमारे पास इंस्टिलिंग। इंस्टिलिंग का मतलब होता है दिल में बिठाना। ये एक वर्ब है, जबकि इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? इम्प्लांटिंग। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मिथोलॉजी। मिथोलॉजी एक नाउन है। और ये मिथोलॉजी जो होते हैं ना, ये एक ट्रेडिशनल स्टोरीज जो होती है हमारे पास, उसके मुतालिक जब हम पढ़ते हैं तो इसको मिथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ये मिथ से निकले हैं। मिथ कहते हैं एक ऐसी कहानी जो फिक्शनल स्टोरी होती है। ठीक है, यानी अपने पहले ज़माने में पुरानी कहानियाँ जब आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सुनते हैं, वो मिथ्स होती है। ठीक है, जब आप उन मिथ्स के बारे में पढ़ते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? मिथोलॉजी। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है ओवर आर्किंग। अच्छा, ओवर, ये दोनों वर्ड जो है 8 नंबर एंड 9 नंबर, ये दोनों रिलेटेड है। ओवर आर्किंग पैराबल। ओवर आर्किंग पैराबल एक नाउन है और ये कहते हैं एक सबक आमोज कहानी को। ओवर आर्किंग पैराबल का मतलब है एक सबक आमोज कहानी, या आप इसको हम सिनोनिम क्या होगा इसका? सिंबॉलिक स्टोरी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्रोफ्यूजन। प्रोफ्यूजन का मतलब होता है कसरत। ये एक नाउन है। इसके सिनोनिम्स होंगे प्लेंटी या फिर अबंडेंस। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्टम्बल। स्टम्बल का मतलब होता है लड़खड़ाना। इसका जो सिनोनिम है वो है ब्लंडर। स्टम्बल एक वर्ब है। थ्रिफ्ट। थ्रिफ्ट का मतलब होता है बचत। ये एक नाउन है। इसकी सिनोनिम क्या होगी? सेविंग। टेरेंट्स। टेरेंट्स कहते हैं जालिम हुक्मरान। ये टेरेंट से निकला है। ठीक है, टेरेंट कहते हैं जालिम हुक्मरान को। टेरेंट्स प्लुरल है।
तो जब एक से ज़्यादा ज़ालिम हुक्मरानों को ये कहते हैं। ये एक नाउन है। इसका जो सिनोनिम्स होंगे डिक्टेटर्स या फिर डिस्पोट्स। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास यूटोपियंस। यूटोपियंस का मतलब होता है ख़याली और मिसाली मुआशरे के हामी लोग, यानी ऐसे लोग जो कि किसी ख़याली और मिसाली मुआशरे की अ, हक में होते हैं। ठीक है। या जिसको हम इंग्लिश में आइडियलिस्ट कहते हैं, विजनरीज या फिर ड्रीमर्स, ये सारे इसके सिनोनिम्स है। नेक्स्ट है हमारे पास विशियस। विशियस का मतलब होता है जालिम या सफाक। ये एक एडजेक्टिव है। सिनोनिम इसके होंगे ब्रूटल या फिर सैवेज। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास विसरल। विसरल का मतलब होता है जज्बाती, यानी सिनोनिम क्या होगा इमोशनल। ये भी एक एडजेक्टिव है। लास्ट वर्ड है हमारे पास वाइड। वाइड का मतलब होता है खाली, बेमानी या फिर महरूम। तो इसके सिनोनिम क्या होंगे इंग्लिश में? एम्प्टी, वैकेंट या फिर मीनिंगलेस। ये भी एक एडजेक्टिव है। ठीक है। अच्छा, अब जो है ना एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज में जो हमारे पास पेज नंबर 107 पे हमारे पास वोकेबलरी एंड ग्रामर का सेक्शन है। यूज़ ऑथेंटिक डिक्शनरी टू फाइंड मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड्स थ्रू एब्रिविएशंस यूज्ड। ऑल्सो फाइंड देयर प्रोनाउंसिएशन थ्रू प्रोनाउंसिएशन की। अच्छा, यहाँ पे ये जो वर्ड्स है इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इन वर्ड्स की आपने जो है ना मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या है। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। तो इसको ज़रा हम सीखते हैं। ये भी बिल्कुल वोकेबलरी की तरह है, बट इसकी हम उर्दू मीनिंग नहीं लिखेंगे, जस्ट हम इंग्लिश टू इंग्लिश ही सीखेंगे। और कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसको भी हम देखते हैं। अच्छा, इसमें जो हमारे पास सबसे पहला वर्ड है बी मेड अबाउट। बी मेड अबाउट का मतलब होता है टू लाइक समथिंग और समवन वेरी मच। किसी चीज़ को या किसी शख्स को बहुत ज़्यादा पसंद करना। ये एक फ्रेजल वर्ब है। ठीक है। दूसरा है हमारे पास स्पेशली। स्पेशली का मतलब होता है पार्टिकुलरली, यानी खासकर। ये एक एडवर्ब है। तीसरा हमारे पास है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग का मतलब ये एक नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है। अब जब ये वर्ब होगा तो इसकी मीनिंग अलग होगी, जब ये नाउन होगा तो इसकी मीनिंग अलग होगी। नाउन की तरह जब ये काम करेगा तो इसकी मीनिंग क्या होगी? इसकी मीनिंग हो सॉरी, जब ये वर्ब की तरह काम करेगा तो इसका मतलब होगा द एक्टिविटी ऑफ मेकिंग लॉन्ग, यानी वो एक्टिविटी जिसमें आप किसी चीज़ को लंबा बनाते हैं, तब ये वर्ब का काम करेगा। जबकि जब ये नाउन का काम करेगा तो इसकी मीनिंग क्या होगी? डिफ़िकल्ट जर्नीज ऑन फूड स्पेशली इन माउंटेन्स, यानी जब आप पैदल सफ़र करते हैं, इस पे ख़ासकर पहाड़ों में मुश्किल सफ़र करते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है? ट्रैकिंग। ठीक है। फोर्थ नंबर है हमारे पास अवार्ड। अवार्ड भी नाउन की तरह काम कर सकते हैं और वर्ब की तरह भी काम करते हैं। जब ये नाउन की तरह काम करेगा तो अवार्ड का मतलब होगा अ प्राइज़। ठीक है। यानी कोई जो इनाम होता है उसको हम क्या कहते हैं? अवार्ड कहते हैं। तो ये एक नाउन है। जबकि वर्ब की तरह हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल टू गिव अ प्राइज़। जब आप किसी को प्राइज़ देते हैं तब आप उसको फॉर एग्जांपल अवार्डेड, यानी इनाम दिया गया, इस तरह जब आप इसको एज ए वर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो सेंटेंस में देख के आप इसकी इजीली पहचान कर सकते हो। ठीक है। पांचवा है हमारे पास ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब होता है आम। ठीक है। यूजुअल या नॉट स्पेशल, यानी जो कुछ खास नहीं होता ना, आम चीज़ होती है, उसको हम ऑर्डिनरी कहते हैं। ये एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास जॉगिंग। जॉगिंग जो है ये नाउन की तरह भी काम कर सकता है, वर्ब की तरह भी काम करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं ना आई एम जॉगिंग, मैं जॉगिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये वर्ब की तरह काम कर रहा है। या फिर अगर आप ये कहते हो कि जॉगिंग इन द मॉर्निंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, कि सुबह सुबह जॉगिंग जो है ये एक अच्छी वर्जिश है, तो यहाँ पे ये नाउन की तरह काम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वेस्ट। वेस्ट जो है ना ये नाउन की तरह भी काम करता है और वर्ब की तरह भी काम करता है।
नाउन की तरफ जब ये काम करते हैं तो इसका मीनिंग होता है अनवांटेड मटेरियल, यानी कोई ऐसी चीज़ जिसकी आपको ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। जबकि जब ये वर्ब की तरह काम करते हैं तो फिर इसका मीनिंग होता है टू यूज़ समथिंग केयरलेसली, यानी जब आप किसी चीज़ को बग़ैर एहतियात के इस्तेमाल करते हो तो हम इसको क्या कहते हैं, वेस्ट। तब ये वर्ब की तरह काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, सातवां है हमारे पास लेजर। लेजर जो है ना, ये एक नाउन है और इसका मतलब होता है फ्री टाइम, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सेव। सेव जो है ना, इसका मतलब होता है टू कीप समथिंग फॉर फ्यूचर यूज़, ठीक है, यानी किसी चीज़ को मुस्तकबिल में इस्तेमाल के लिए रखना। या फिर टू अवॉइड वेस्टिंग, यानी आप उसको ज़ाया होने से बचाते हैं, तब भी हम उसको सेव कहते हैं। ये एक वर्ब है। नाइन्थ नंबर है हमारे पास इंडोर किड। इंडोर किड का मतलब होता है अ चाइल्ड हु प्रेफर्स स्टेइंग इनसाइड रादर देन प्लेइंग आउटडोर्स, यानी एक ऐसा बच्चा जो बाहर खेलने की बजाय घर में रहना पसंद करता हो, उसको हम क्या कहते हैं, इंडोर किड। इंडोर किड जो है ना, ये एक नाउन फ्रेज है। इट इज़ इम्पोर्टेंट, इस तरह के वर्ड्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसकी मीनिंग भी और इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है ये भी पूछा जा सकता है। लास्ट वर्ड है हमारे पास रिमेंबर। रिमेंबर जो है ना, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को याद करना, ठीक है, किसी चीज़ को जहन में रखना। टू रिकॉल या फिर टू कीप समथिंग इन माइंड, ये एक वर्ब है। अब जो है ना, इसमें ग्रामर का जो पोर्शन है उसको सॉल्व करते हैं ज़रा। ग्रामर पोर्शन में जो हमारे पास टॉपिक है इन्फिनिटिव्स। इन्फिनिटिव्स का जो टॉपिक है ये मैंने आपको 9th क्लास में ही पढ़ाया था। वहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था, बट मैंने आपको यूजेस भी पढ़ाई थी कि इन्फिनिटिव क्या होता है, इन्फिनिटिव का सेंटेंस में क्या किरदार होता है, वो क्या काम करता है सेंटेंस में, ठीक है। थोड़ा सा मैं अगर रिकॉल कर दूँ तो वर्ब की हमने दो टाइप्स पढ़ी थी, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब को हमने डिस्कस किया था, फिर हमने नॉन फाइनाइट वर्ब को डिस्कस किया था। नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर फिर मैंने बताया था कि नॉन फाइनाइट वर्ब की तीन टाइप्स होती है, जेरेंट, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में फिर हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ा था और पास्ट पार्टिसिपल पढ़ा था, ठीक है। ये नॉन फाइनाइट वर्ब की एक टाइप है इन्फिनिटिव, ठीक है। इन्फिनिटिव जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा लेते हैं, नॉट ऑलवेज, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव। नॉट ऑलवेज का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है कि कभी कभार इन्फिनिटिव बग़ैर टू के भी आ जाता है, ठीक है, उसको हम बेर इन्फिनिटिव कहते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो इन्फिनिटिव्स होते हैं वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले जब आप टू लगा देते हैं तो तब जाकर इन्फिनिटिव बनता है, ठीक है। तो इन्फिनिटिव जो होता है ये एक वर्ब है, ठीक है। और ये सेंटेंस में इसके तीन काम होते हैं। ये नाउन का काम भी करता है, ठीक है, ये एडजेक्टिव का काम भी करता है और ये एडवर्ब का काम भी करता है। नाउन का जब ये काम करते हैं इन्फिनिटिव, तब ये या तो सब्जेक्ट का काम करते हैं या फिर ऑब्जेक्ट का, यानी जो काम नाउन का होता है ना वही काम इन्फिनिटिव करते हैं, ठीक है। नाउन का आपको मैंने बताया था, नाउन के सेंटेंस में तीन तरह से वो काम कर सकते हैं। वो सेंटेंस में सब्जेक्ट का भी काम कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह भी इस्तेमाल हो सकते हैं, या फिर नाउन एज ए कम्प्लीमेंट भी इस्तेमाल होते हैं। इन द सेम वे जो इन्फिनिटी होता है वो जब आप नाउन का काम करेगा ना सेंटेंस में, तो आप देखेंगे या तो वो सब्जेक्ट का काम करेगा या ऑब्जेक्ट का काम करेगा या फिर कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा, ठीक है। एडजेक्टिव का जब ये काम करेगा तो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा, जबकि एडवर्ब का जब ये काम करेगा, ठीक है, तो फिर वर्ब को, एडवर्ब को या फिर एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा। ये तीन उसके फंक्शंस है, इसको अपने जहन में याद रखने हैं। इस पूरे एक्सरसाइज में जो है ना, आपसे ये जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो इसमें मल्टीपल एक्सरसाइजेज है और हर एक एक्सरसाइज में आपसे इन्फिनिटिव के बारे में पूछा है और आपसे पूछा है कि ये बताएं कि इन्फिनिटिव कौन सा है और इस इन्फिनिटिव का यहाँ पे क्या मतलब कि फंक्शन क्या कर रहा है, नाउन का फंक्शन कर रहा है या फिर एडजेक्टिव का या फिर एडवर्ब का।
ये चीज़ है और कुछ भी नहीं है इस एक्सरसाइज में, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको इसकी थोड़ी रीडिंग भी कर लेते हैं। एक वर्ड यहाँ पे लिखा है, पहले पहले अगर आप इन्फिनेटिव की डिफिनीशन को देखते हैं, इन्फिनेटिव इज़ अ वर्बल, ठीक है। यहाँ पे वर्बल का लफ्ज़ इम्पोर्टेंट है। वर्बल हम इसको क्यों कहते हैं, देखें। वर्बल जो होते हैं हमारे पास तीन तरह के होते हैं, इन्फिनेटिव, जेरेंट और पार्टिसिपल। इसको हम क्या कहते हैं, वर्बल कहते हैं, ठीक है। इसको अपने जहन में याद रखना है। ओके, यूजुअली प्रिसीडेड बाय टू, आम तौर पर इन्फिनेटिव से पहले हम क्या लेते हैं, टू लगाते हैं। दैट कैन फंक्शन इन अ सेंटेंस एज अ नाउन, जो सेंटेंस में नाउन का काम करता है, एन एडजेक्टिव या फिर एन एडवर्ब का काम करता है, ठीक है। अब एक्सरसाइज को ज़रा देख लें। ईच सेंटेंस बिलो कंटेन्स एट लीस्ट वन इन्फिनेटिव। आइडेंटिफाई द इन्फिनेटिव इन ईच सेंटेंस, यानी कि हर एक सेंटेंस में कम से कम एक इन्फिनेटिव है। एक से ज़्यादा भी इन्फिनेटिव हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक इन्फिनेटिव सारे सेंटेंसेस में मौजूद है। तो आपने क्या करना है, इन्फिनेटिव को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वाला इन्फिनेटिव है, जो कि बहुत आसान है और इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाते, ठीक है। ये बच्चों वाले सवाल है। एक सेंटेंस दिया होता है, आपसे पूछा गया होता है कि इसमें बताएं कौन सा इन्फिनेटिव है, ठीक है जी। आप नाइन्थ में पढ़ चुके हैं, तो फर्स्ट ईयर के लेवल पे आपसे ये चीज़ नहीं पूछी जाएगी। अगर पूछी जाएगी तो वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि इन्फिनेटिव का फंक्शन बताएं। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया होगा, उसमें इन्फिनेटिव यूज़ किया होगा, आपसे पूछा जाएगा कि बताएं यहाँ पे ये जो इन्फिनेटिव है ये क्या काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है, वर एडवर्ब का काम कर रहा है या फिर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये चीज़ आपने सीखनी है इधर, ठीक है। ओके, तो हम दो चीज़ों को अंडरलाइन करेंगे। एक चीज़ हम करेंगे कि इन्फिनेटिव कौन सा है, दूसरा इन्फिनेटिव का यहाँ पे फंक्शन क्या है। पहला सेंटेंस देखें, मोर देन एनीथिंग एल्स आई वॉन्टेड सम टाइम अलोन टू रीड, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसकी मीनिंग पे ना जाएं, ठीक है। आपने जस्ट इन्फिनेटिव की फंक्शन को यहाँ पे डिराइव करना है। यहाँ पे देखें ना, आई वॉन्टेड सम टाइम अलोन टू रीड। आई क्या है, सब्जेक्ट है, वांटेड क्या है, वर्ब है। सम टाइम, टाइम यहाँ पे आपका क्या है, नाउन है, जबकि सम क्या है, ये एक एजेक्टिव है जो कि नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। अलोन टू रीड यहाँ पे क्या है, एजेक्टिव है। अब आप ये बताएं कि यहाँ पे एजेक्टिव क्या काम कर रहा है। अब ये थोड़ा सा मुश्किल है ना, डेफिनेटली आपको ये चीज़ नहीं लग रही होगी, बट ये उतना भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। आपने देखना है यहाँ पे, आई वॉन्टेड सम टाइम, मुझे कुछ वक्त चाहिए था, ठीक है। अब यहाँ पे वक्त को डिस्क्राइब करने के लिए उसने क्या इस्तेमाल किया है, टू रीड, एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया है कि वक्त क्यों चाहिए था, बिकॉज टू रीड, ठीक है। तो यहाँ पे टू रीड जो है ये क्या कर रहा है, टाइम को मॉडिफाई कर रहा है, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखें, माई ग्रैंड मदर told me that we have been put on earth to share, to care, to give and to receive। इस सेंटेंस में अगर आप देखते हैं तो हमारे पास चार इन्फिनेटिव्स है, टू शेयर, टू केयर, टू गिव एंड टू रिसीव। इस सेंटेंस में आप देखें ना, वी हैव बीन पुट ऑन अर्थ, हमें ज़मीन पर लाया गया, या हमें ज़मीन पर लाने का जो मकसद था वो क्या था। अब ये जितने भी इन्फिनेटिव है ना, ये आपको बता रहे हैं कि हमें ज़मीन पर लाने का मकसद क्या था, यानी ये जो एक्शन हुआ था हमें ज़मीन पर लाने का, इस एक्शन की रीज़न बता रहा है। इसलिए यहाँ पे ये जो इन्फिनेटिव है जितने भी, ये किसका काम कर रहे हैं, एडवर्ब का काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, वाइल द ट्रेन वॉज स्टॉप्ड एट द स्टेशन, बाबर अटेम्प्टेड टू क्लाइंब टू द टॉप ऑफ वन ऑफ द फ्राइट कार्स। अच्छा, इस सेंटेंस में आप दूसरा पोर्शन देखें ना, जो मेन क्लॉज है, बाबर अटेम्प्टेड, बाबर सब्जेक्ट है, अटेम्प्टेड क्या है, वर्ब है। अब वर्ब के बाद जो है ना, आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। और यहाँ पे देखें ना क्या लगा है, टू क्लाइंब,
ये पूरा का पूरा एक इन्फिनेटिव फ्रेज है। इन्फिनेटिव फ्रेज जो होता है वो इन्फिनेटिव से ही शुरू होता है, ठीक है। तो इन्फिनेटिव फ्रेज के शुरू में क्या आ रहा है, इन्फिनेटिव आ रहा है। और इन्फिनेटिव फ्रेज जो है ना, देखें इन्फिनेटिव भी नाउन का काम करता है, इन्फिनेटिव फ्रेज का भी वही काम होता है जो इन्फिनेटिव का होता है। सब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह भी। तो यहाँ पे पूरा का पूरा इन्फिनेटिव फ्रेज ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी ये जो अटेम्प्टेड वर्ब है इसको आगे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। तो यहाँ पे टू क्लाइंब क्या है, ये इन्फिनेटिव है और ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए ये नाउन है, ठीक है। क्योंकि नाउन की तरह जब ये काम करता है तभी, जब ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है तो हम कह रहे हैं कि ये नाउन का काम कर रहा है। क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होता है ना, वो सिर्फ नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, ये दोनों चीज़ें ऐसी होती है। या फिर हमारे पास जेरेंड भी होता है, इन्फिनेटिव भी होता है, जो ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, इन द बुक मामा डे। मामा डे टेल्स द सिटीजन्स ऑफ द आइलैंड to listen to the crows instead of the news bulletins। इसमें आप देखते हैं ना, मामा डे टेल्स, मामा डे आपका सब्जेक्ट हो गया, टेल्स आपका वर्ब हो गया। दैट इज सिटीजन ऑफ द आइलैंड लिसन टू द crows इंस्टेड ऑफ द न्यूज़ बुलेटिन। तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कौन सा वाला है, टू लिसन टू द क्राउड्स इंस्टेड ऑफ द न्यूज़ बुलेटिन। ये आपका पूरा का पूरा एक इन्फिनेटिव फ्रेज है। और यहाँ पे ये इन्फिनेटिव फ्रेज जो है ये एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, वर्ब टेल का, ठीक है। और इस इन्फिनेटिव फ्रेज के शुरू में चूँकि इन्फिनेटिव आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये इन्फिनेटिव भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। होना तो ये चाहिए था कि ये पूरा का पूरा इन्फिनेटिव फ्रेज के बारे में वो पूछते हैं, लेकिन सेंटेंस में चूँकि सिर्फ इन्फिनेटिव का पूछा गया है तो आप इन्फिनेटिव को ही बताएं। लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन होती है कि ये कैसे नॉन का काम कर रहा है, तो आप ये सोचें ना कि ये इन्फिनेटिव फ्रेज जो होता है, देखें इन्फिनेटिव फ्रेज हमेशा इन्फिनेटिव से ही शुरू होता है। और इन्फिनेटिव फ्रेज सब्जेक्ट का भी काम कर सकता है, ऑब्जेक्ट का भी काम कर सकता है, ठीक है। और तो आप इन्फिनेटिव का भी वही काम होता है जो इन्फिनेटिव फ्रेज का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जो टेल्स है ये वर्ब है और इस वर्ब को आगे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, इन्फिनेटिव टू लिसन है। पांचवा है हमारे पास, ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन ऑडियंसेस वांटेड। अच्छा, यानी ग्रेट डिप्रेशन के दौरान ऑडियंसेस जो थे वांटेड, ऑडियंसेस सब्जेक्ट है, वांटेड क्या है, वर्ब है। अब इस वांटेड को आगे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, तो यहाँ पे टू लाफ जो है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो टू लाफ इन्फिनेटिव है ये नाउन का काम कर रहे हैं। इसी तरह अब जो बाकी सेंटेंसेस है इसमें भी आप इसी तरह ढूंढ सकते हैं, ठीक है। या तो वर्ब का इन्फिनेटिव को एज ए नाउन, एज एन एडजेक्टिव या फिर एज एन एडवर्ब की तरह वो कैसे काम करते हैं, ठीक है। इसमें मैंने डिटेल्स लेक्चर भी शेयर किया है तो आप उस लेक्चर को भी ज़रूर देखिएगा, ठीक है, उसमें भी मैंने आपको समझाया था। अच्छा, नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ आ जाओ। हाँ, बी बी की तरफ, ठीक है। द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव अ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर। Complete each sentence by putting the words in parentheses in the correct form। यहाँ पे आपको यानी एक स्ट्रक्चर दिया है कि नीचे जितने भी सेंटेंसेस हैं ना उनका स्ट्रक्चर इस तरह है, ठीक है। वर्ब लगा है, वर्ब के बाद क्या लगाना होता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आपने टू लगाना है और फिर इन्फिनेटिव, यानी टू और इन्फिनेटिव तो सेम ही मतलब कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो एक को करते हैं ना ज़रा, मैं फिर आपको करवाता हूँ तो फिर आपको समझ आ जाएगी। पहला वाला सेंटेंस है हमारे पास, माई बॉस टोल्ड, आगे ब्रैकेट में लिखा है आई लिखा है, डू लिखा है, ठीक है। अच्छा, अब आपने करना क्या है, सबसे पहले देखें ना हम स्ट्रक्चर। अगर आप ऊपर देखते हैं वर्ब के बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना होता है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में हम देखते हैं ना, माई बॉस टोल्ड, टोल्ड तो आपका वर्ब हो गया। अब वर्ब के बाद हमने क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है। लेकिन ब्रैकेट में हमारे पास जो पोजीशन है वो तो आई है जो कि एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है।
तो इससे आपने ऑब्जेक्ट बनाना होगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। माय बॉस टोल्ड मी, क्योंकि आगे पोजीशन ऑब्जेक्ट की है ना। ऑब्जेक्ट के बाद आपने क्या लगाना है, टू लगाना है। तो माय बॉस टोल्ड मी, फिर आप टू लगा दो, उसके बाद आप क्या लगाएंगे, डू। माई बॉस टोल्ड मी टू डू द रिपोर्ट्स बिफोर फ्राइडे। ठीक है, क्योंकि ऊपर स्ट्रक्चर के ज़रिए से ही आप इसको सॉल्व करेंगे। दूसरा देखें, माई कोलीग आस्क्ड। अब वर्ब के बाद आपने क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है। आई तो आप नहीं लगा सकते, क्योंकि आई तो सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो आई को आप कन्वर्ट करो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में। माई कोलीग आस्क्ड मी, ऑब्जेक्ट लगा दिया, उसके बाद टू लगा दें। माई कोलीग आस्क्ड मी टू सेंड अ फैक्स टू द कस्टमर। ठीक है। तीसरा है हमारे पास अली वांटेड। आई को किस में कन्वर्ट करो, मी में। अली वांटेड मी टू हेल्प हिम। ठीक है, इस तरह बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास आई वांट, ही से क्या बनेगा, हिम। आई वांट हिम नॉट टू ड्राइव। ठीक है, ऊपर वाले स्ट्रक्चर के ज़रिए से आई वांट हिम नॉट टू ड्राइव। ओके, नेक्स्ट आप देखते हैं पांचवा, प्लीज़ रिमाइंड मी टू कॉल मिस्टर जैन टुमारो मॉर्निंग। ठीक है, आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। एक की अगर आपको समझ आ जाती है ना, क्योंकि ये बहुत ही इजी है, बस आपने सिर्फ वो जो स्ट्रक्चर दिया है ना उसको समझना है। ठीक है, नेक्स्ट को देखें, प्लीज़ टेल। अच्छा देखें, यहाँ पे टेल के बाद आपने देखें वर्ब है, वर्ब के बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना है। तो ही से क्या बनाओ, ऑब्जेक्ट बनाओ, क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हिम बन जाएगा। प्लीज़ टेल हिम नॉट टू स्मोक। ठीक है, इसी तरह हाँ बाकी जो है उस पे भी आप प्रैक्टिस करें। ये इतने मुश्किल नहीं है, इजी है, बट इसको आपने देखना लाजमी है। नो वन नोज, हो सकता है कि इन्हीं में से कोई एमसीक्यूज वहाँ पे डाल दें। ठीक है, हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है इन्फिनेटिव फ्रेज का। देखें, इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव फ्रेज में सिर्फ एक ही फ़र्क है। इन्फिनेटिव जो है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर टू लग जाता है तो वो इन्फिनेटिव होता है। जबकि इन्फिनेटिव फ्रेज में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अलावा और भी अल्फाज होंगे। यानी इन्फिनेटिव फ्रेज के शुरू में इन्फिनेटिव होगा और उसके साथ दूसरे भी वर्ड्स होंगे, तब हम उसको इन्फिनेटिव फ्रेज कहेंगे। ठीक है, अगर वो एज ए यूनिट काम कर रहे हैं। तो इन्फिनेटिव फ्रेज पे चूँकि मैंने आपको जेरेंट फ्रेज और इन्फिनेटिव फ्रेज नहीं पढ़ाया था, इस पे मैं आपको डिटेल लेक्चर दूंगा। ठीक है, और साथ में यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं ताकि कुछ ना कुछ चीज़ें आपके माइंड में आ जाएं। तो इन्फिनेटिव फ्रेज को हम अंडरलाइन करेंगे और उसके फंक्शन को। पहला सेंटेंस है हमारे पास, द बेस्ट प्लम्बर टू कॉल इज़ निज़ाम। यहाँ पे हमारे पास इन्फिनेटिव जो है, टू कॉल एक इन्फिनेटिव है। ठीक है, फ्रेज तो नहीं है लेकिन हम इसको फ्रेज भी कह सकते हैं ना, क्योंकि दो वर्ड्स है। टू कॉल क्या है, इन्फिनेटिव फ्रेज है। अब यहाँ पे टू कॉल क्या कर रहा है, प्लम्बर एक नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। दूसरा है हमारे पास ईच ईयर, शकील ट्राइड। शकील सब्जेक्ट है, ट्राइड क्या है, वर्ब है। वर्ब को आगे किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ऑब्जेक्ट की। तो ये जो टू फाइंड मोर डिडक्शंस फॉर हिज टैक्स रिटर्न्स, ये जो पूरा का पूरा फ्रेज है ये इन्फिनेटिव से शुरू हो रहा है, इसलिए ये इन्फिनेटिव फ्रेज है। और ये यहाँ पे ट्राइड वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये नाउन का काम कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास, to patch the hole in the tire, the mechanic inserted a plug। अब यहाँ पे देखें ना, ये हमारे पास इन्फिनेटिव फ्रेज है। टू पेच द होल इन द टायर, ये क्या है, इन्फिनेटिव फ्रेज है। द मैकेनिक इंसर्टेड अ प्लग, यानी जो मैकेनिक था, मिस्त्री था, उसने प्लग को क्या किया, इंसर्ट किया। अब ये जो इन्फिनेटिव फ्रेज शुरू में आया है ये आपको बता रहा है कि जो मैकेनिक था उसने प्लग क्यों इंसर्ट किया। इंसर्टिंग यानी ये जो एक्शन हुआ है इंसर्ट करने का, इसकी वजह बता रहा है। और एक्शन की जो वजह बताता है वो क्या होता है,
एडवर्ब होते हैं, तो यहाँ पे इन्फिनेटिव फ्रेज एडवर्ब का काम कर रहा है, ठीक है, बिकॉज इट टेल्स यू दैट वाई द मैकेनिक इंसर्टेड अ प्लग, ठीक है, द मैकेनिक इंसर्टेड अ प्लग टू पैच द होल इन द टायर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास शी लर्नड टू रीड एंड राइट इंग्लिश इन लंदन। शी क्या है, सब्जेक्ट है, लर्न क्या है, वर्ब है, वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, और आगे जो फ्रेज़ है टू रीड एंड राइट इंग्लिश इन लंदन, ये इन्फिनेटिव फ्रेज़ है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास सलीम्स डिज़ायर टू डू एवरीथिंग परफेक्टली। अच्छा, इसको ज़रा देख लें, बाकी छोड़ दें। डिज़ायर क्या है, सलीम की जो ख्वाहिश है, यानी सलीम की ख्वाहिश, डिज़ायर यहाँ पे नाउन है, और नॉन के आगे क्या लगा है, टू डू एवरीथिंग परफेक्टली, ये एक नॉन इन्फिनेटिव फ्रेज है, और ये क्या कर रहा है, इस नॉन डिज़ायर को मॉडिफाई कर रहा है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। 6 नंबर है हमारे पास, टू पे दैट मच मनी फॉर अ टेलीविजन इज़ फुलिश। अब यहाँ पे देखते हैं, टू पे दैट मच मनी इन्फिनेटिव फ्रेज है, बिकॉज ये इन्फिनेटिव से शुरू हो रहा है, फॉर अ टेलीविजन इज़ फुलिश, ठीक है। तो यहाँ पे इन्फिनेटिव जो है टू पे दैट मच मनी, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है, नॉन की तरह काम कर रहे हैं। यस्टरडे वहीद एक्सरसाइज्ड ऑल डे, यानी कल वहीद ने पूरा दिन एक्सरसाइज किया। अब आगे जो इन्फिनेटिव फ्रेज है, टू लूज सम वेट बिफोर द वेडिंग, ये आपको बता रहा है रीज़न कि वहीद ने एक्सरसाइज क्यों किया। Wahid exercised all day because he wanted to lose some weight before the wedding, ठीक है, तो ये इन्फिनेटिव तो आपको रीज़न बता रहा है उस वहीद ने जो एक्शन परफॉर्म किया था, ठीक है, इसलिए ये एडवर्ब ऑफ रीज़न का काम कर रहा है। यहाँ पे इन्फिनेटिव फ्रेज क्या है, एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास, हिज ओनली एम्बिशन वॉज टू सक्सीड एट हिज जॉब। हिज ओनली एम्बिशन, यहाँ पे सब्जेक्ट है, वॉज वर्ब है, वर्ब को आगे ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, टू सक्सीड एट हिज जॉब क्या है, ऑब्जेक्ट है, इन्फिनेटिव फ्रेज है, नाउन की तरह काम कर रहा है। ना 9 नंबर है हमारे पास, टू अटेम्प्ट एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमिनन वुड डू लिटिल गुड। यहाँ पे जो देखो ना, टू अटेम्प्ट एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमिनन, ये पूरा का पूरा इन्फिनेटिव फ्रेज है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो नाउन का काम कर रहा है, ठीक है। लास्ट वाला है हमारे पास, नवाब बॉट फॉर हिज फादर अ प्रेयर रग टू शो हिज रिस्पेक्ट, यानी नवाब ने अपने बाप के लिए एक जाय नमाज ख़रीदा, क्यों ख़रीदा, टू शो हिज रिस्पेक्ट, उसको अपनी जो रिस्पेक्ट है उसके लिए, वो दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये आपको रीज़न बता रहा है, एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्फिनेटिव फ्रेज इज़ वर्किंग लाइक एन एडवर्ब, ठीक है। अच्छा, इस इन्फिनेटिव फ्रेज को हम दोबारा भी डिस्कस करेंगे, बट इसको भी ज़रा आप रीड करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए।